फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपनी विधानसभा सीट को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उचाना कलां सीट से ही वो चुनाव लड़ेंगे, ये बात दुष्यंत चौटाला ने कही। दुष्यंत ने कहा कि उनकी सीट बदलने को लेकर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए, किसी के दिमाग में कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं निश्चित तौर पर अगला चुनाव उचाना कलां सीट से ही लड़ूंगा। तो देखिए, अगला 2024 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। चुनाव को लेकर लगातार बयानबाजी तेज हो गई है। कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, किस सीट से किसे मौका मिलेगा, ये तमाम सवाल बरकरार। लेकिन इसी बीच एक चीज पर मुहर लगाते हुए दुष्यंत चौटाला, और वो ये कि वो निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि उचाना कलां सीट से दुष्यंत चौटाला ही खड़ा होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर कह दिया है कि 2024 चुनाव में मेरी सीट पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला। जननायक जनता पार्टी में इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा है दुष्यंत चौटाला। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तो अजय चौटाला यानी उनके पिता हैं, महासचिव के पद पर उनके भाई दिग्विजय चौटाला हैं। लेकिन अगर राजनीतिक हैसियत देखी जाए, सरकार में ओहदा देखा जाए, तो इस वक्त उप मुख्यमंत्री का पद दुष्यंत चौटाला संभाल रहे हैं। और इसी के साथ वीरेंद्र चौधरी और दुष्यंत चौटाला की आप देख लीजिए, उचाना कलां सीट पर उचाना कलां सीट को लेकर ये उन्होंने बात कही है कि चुनाव अगला मेरा वहीं से मैं लड़ने वाला हूं। और हालांकि ये वही सीट है जहां से चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार लगातार चुनाव लड़ता आया है, चुनाव लड़ने की बात कहता आया है। चौधरी बीरेंद्र सिंह तो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। अब देखिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी बीजेपी से 2014 विधानसभा चुनाव में उचाना से विधायक रही हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में भी वो उचाना कलां सीट से बीजेपी की उम्मीदवार रही जरूर, लेकिन जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने प्रेमलता को हरा दिया था। अब बीरेंद्र सिंह परिवार लगातार उचाना कलां सीट से ही चुनाव लड़ने का दम भर रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि बीरेंद्र सिंह ही बीजेपी के खिलाफ बोल जाते हैं, क्योंकि बीजेपी जेजेपी दोनों एक साथ हैं। ऐसे में ये परिवार कह रहा है कि 2024 में उचाना कलां सीट से चुनाव जरूर लड़ रहे हैं। अब दोनों तरफ से आप देखिए, जेजेपी भी और बीजेपी भी। और हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, अगर 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भी उचाना कलां सीट से चुनाव लड़ना है और जेजेपी को भी उचाना कलां सीट से चुनाव लड़ना है, तो ये तो गले की फांस हो गई फिर गठबंधन के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं गठबंधन की जो बातें हैं वो तमाम चीजें हैं, लेकिन उचाना कलां पर स्टेक पे क्या है? स्टेक पर दो बड़े राजनीतिक परिवार हरियाणा के, चौधरी वीरेंद्र सिंह सर छोटूराम की लेगेसी से आते हैं, और यहाँ अगर बात की जाए दुष्यंत चौटाला की तो देवीलाल की लेगेसी से आते हैं। मौजूदा पद के हिसाब से देखा जाए तो बतौर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा सरकार में जेजेपी के गठबंधन के अलायंस पार्टनर हैं। ये सवाल उठा क्यों, ये महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि ये चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार की तरफ से साफ तौर पर अलग अलग, चाहे ब्रजेंद्र हो, खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, ये कहा जा चुका है, ऑन कैमरा कहा जा चुका है कि गठबंधन हो ना हो तमाम चीजें हैं। उचाना कलां से यहाँ जो चुनाव अगला लड़ा जाएगा वो लड़ा जाएगा, और उसमें कहीं और आगे बढ़कर भी ये बयान थे कि कहीं ना कहीं इस पर चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार में से ही चुनाव पर कोई ना कोई कैंडिडेट उतारा जाएगा। वही सवाल उठ रहे थे। सवाल किस पे उठ रहे थे? जेजेपी पर उठ रहे थे, या फिर दुष्यंत चौटाला से पूछे जाते थे कि क्या आप 2 वजह से कि सीट चेंज करेंगे? कोई सरकार का ऐसा लगता है कि सरकार में बीजेपी के साथ जाने की वजह से जीत में अगली बार ये सीट आपके लिए सेफ नहीं रहेगी। ऐसे तमाम सवाल थे, और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि पहली बार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का जो स्टैंड है इस सीट पर, और ये बात हम पुख्ता तौर पर दुष्यंत चौटाला से बातचीत के बाद ही सामने दर्शकों के रख रहे हैं, और ये सीधा स्टैंड है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा, हमसे बातचीत हुई है और फोन पर साफ तौर पर ये कहा कि सवाल उठता ही कहाँ है कि मैं किसी और सीट की तैयारी कर रहा हूं या कहीं और से लड़ूंगा। निश्चित ही उचाना कलां से मैं चुनाव लड़ूंगा, और इस पर सवाल उठना नहीं चाहिए और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंडर आपने भी बताया और हमने भी दर्शकों के सामने रखा, जिस तरह से चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार इस सीट पर अपना दावा ठोक चुका है, ऐसे ही जो सवाल थे कहीं ना कहीं हरियाणा के सर्कल में चलते थे, क्या दुष्यंत चौटाला अपना सीट बदलेंगे या फिर किस तरह से कोई फेरबदल होगा? इन तमाम चीजों को लेकर अब पहली बार जननायक जनता पार्टी की तरफ से समझ लीजिए, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से समझ लीजिए, ये स्टैंड साफ हो गया। और आपने जो कहा शुरुआत में, आपका जो सवाल था कि पेच
फंसेगा। निश्चित तौर पर ये अब पार्टी, दोनों पार्टियों के गठबंधन पर देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है, गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, जो भी विषय है वो भविष्य में तय होंगे। लेकिन पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब दर्शकों के लिए नई जानकारी है, वो नई जानकारी ये है कि अपना स्टैंड साफ करते हुए पहला बयान सिर्फ जी मीडिया पर दुष्यंत चौटाला का। सीट कौन सी है? जींद जिले की आती है उचाना कला, जिसे राजनीतिक तौर पर भी सबसे महत्वपूर्ण इलाका कहा जाता है कि जींद इलाका जिस तरफ जाए सरकारें झुक जाया करती हैं, सरकारें बन जाती हैं। तो सीट की अपने आप में महत्वता है। दो राजनीतिक घरानों का क्या स्टेक पर था वो भी मैंने दर्शकों के सामने विनोद, माफी के साथ आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। मेरे साथ